नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम देखते हैं ईश्वर के बारे में। ईश्वर के बारे में दो तरह के मत हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर जो है परमात्मा जो है दुनिया में, और जो है 1% लोग ऐसा भी कहते हैं कि ईश्वर नाम की कोई चीज़ कहीं नहीं है, ये सब कोरी कल्पना है। और ऐसा कहने वालों के अपने अलग जो है तर्क होते हैं, और जो कहते हैं कि ईश्वर है उनके अपने अलग तर्क होते हैं। दोस्तों, ये आपने देखा भी होगा। तो आज हम ये देखते हैं, ये तो नहीं देखते हैं कि ईश्वर नहीं है, हम उनकी तरफ चलते हैं जो कहते हैं कि ईश्वर है। लेकिन अगर ईश्वर है तो फिर हम उनसे पूछना चाहेंगे कुछ सवाल कि क्या ईश्वर है तो क्या सर्वव्यापक है, और सर्वव्यापक है तो फिर ये तमाम बातें क्यों होती हैं? क्या आपका ईश्वर जो आप कहते हैं सर्वज्ञ है, उसके बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है, सबको देखता है वो, उसकी बड़ी आंखें होती हैं, बड़े उसके यहाँ हिसाब किताब हैं, लेखे जोखे हैं। आज इन चीज़ों को देखेंगे दोस्तों, और बहुत अच्छी तरह से देखेंगे ताकि आपकी समझ में आ जाए कि ईश्वर के बारे में जो तमाम भ्रांतियाँ हैं, वो जो है ईश्वर किस तरह से लोगों को कहते हैं बनाता है, सारी सृष्टि को बनाने वाला है, तो फिर इतने भेद क्यों डालता है? उसके जो बनाए हुए लोगों में आपस में द्वेष, ऊंच नीच, छुआछूत, जात भेद क्यों होता है? कोई किसी को मार देता है, अपराधी होता है, कोई हत्यारा बन जाता है, कोई मर जाता है। तो ऐसा एक ही ईश्वर अगर सर्व में व्याप्त है और सर्वज्ञ है, वो जानता है कि ये अपराधी जो है इसके साथ बलात्कार करने वाला है, तो क्यों नहीं उसको पहले से सजग कर देता? क्यों नहीं उस बलात्कारी को रोक देता? अगर ईश्वर है और सर्वज्ञ है तो उसको जो है मंदिर में बैठा हुआ, मंदिर में भगवान के सामने उनके जो परमात्मा बैठे हुए, ईश्वर बैठे हुए, उनके सामने जो बलात्कार होते हैं, तमाम जो उन्हीं की जो प्रतिमाएं बताई जाती हैं कि उनमें भगवान है, वो बह जाती हैं नदियों में, बाढ़ आती है, उनके मंदिर बह जाते हैं, अभी बह रहे हैं उत्तराखंड में। तो उनको जो है खुद अपनी मालूम नहीं है, तो वो कैसे सर्वशक्तिमान हैं, कैसे वो सर्वज्ञ हैं, कैसे वो अंतर्यामी हैं, और कैसे वो सर्वव्यापी हैं? तो दोस्तों, ये बड़ा आज जानने योग्य विषय है, और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि देखिए। और दोस्तों, ये प्रमाण सहित बात करेंगे हम, और ये प्रमाण हम देंगे आपको। एक पुस्तक है जातवाद की सब परीक्षा, डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा अज्ञात जी। देखिए, ये भी जो है बार बार हमें कहना पड़ता है कि ऐसे भी मानवतावादी, बुद्धिवादी, वैज्ञानिक चिंतन वाले ब्राह्मण हैं जिनके बल से आज जो है ये पाखंड और अंधविश्वास पर तमाम रिसर्च करके पुस्तकें लिखी जा रही हैं और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। लेकिन समाज है, लोग हैं कि इनको न तो पढ़ना चाहते, न इनको सुनना चाहते, न इन अंधविश्वास और पाखंडों में से निकलना चाहते दोस्तों। लेकिन हम प्रयास जारी रखेंगे। आइए आज देखते हैं कि डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा अज्ञात जी क्या कहते हैं परमात्मा के बारे में, ईश्वर के बारे में। तो हमारा कहना है, उनका कहना है कि यदि मान लिया कि आपका परमात्मा है, वैसे तो यह है कि अगर परमात्मा होता, ईश्वर होता, तो कहीं तो आज तक किसी को दिखाई देता, कोई तो बताता कि हाँ वो परमात्मा है, ऐसा है, वहाँ रहता है, ये खाता है, ये पीता है। आज तक सदियों से, जब तक इसकी कल्पना की गई है, जब से, ईश्वर को आज तक किसी ने नहीं देखा, किसी ने उसका अता पता नहीं बताया। बड़े बड़े ज्ञानी, ध्यानी, विद्वान, तपधारी, बड़े बड़े जपधारी, बड़े बड़े यज्ञकर्ता, बड़े बड़े जो है लेखक, ग्रंथकार, वेदों के रचयिता सब चले, लेकिन कहते सब रहे ईश्वर है, ईश्वर है, ईश्वर है, और लेकिन आज तक उसका ठिकाना किसी ने नहीं बताया। तो दोस्तों, कुछ लोगों का जो कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, तो ये भी सही बैठता है। अगर ईश्वर है तो आज हम जो सवाल उठा रहे हैं, आप देखिए कि कितने सार्थक हैं दोस्तों। कि अगर वो ईश्वर है तो हर कीटाणु, जीवाणु, मक्खी, मच्छर आदि में भी होगा, ठीक है ना? और इनमें होगा तो फिर क्यों कीटनाशक दवाई डाल करके उस परमात्मा को जो है मारते? क्यों वो परमात्मा हमारा खून पीता है? क्यों हमें वो मलेरिया और डेंगू फैलाता है? क्यों वो मक्खी मच्छर का जो हमें हैजा फैलाता है? क्यों हमारी जान लेता है? सोचिए दोस्तों, ये कोई मतलब वैसी बात नहीं है, बेतुकी बात नहीं है, तर्क संगत बात है। आप सुनते जाइए कि अगर वह परमात्मा सर्वव्यापक है तो हर कीटाणु, जीवाणु, मक्खी, मच्छर आदि में भी होगा। फिर उनसे इंसान को पीड़ा क्यों मिलती है?
क्यों परेशान करता है वो भगवान, उनका जो उनमें जो बैठा हुआ है। इंसान परमात्मा से व्याप्त उन कीटाणु आदि से क्यों पीड़ित होता है? और उन्हें प्रतिदिन क्यों नष्ट करता है? क्या परमात्मा से व्याप्त होने के बावजूद वे मर जाते हैं? मर जाते हैं कि यदि कीटनाशक डाल दी तो परमात्मा भी मर जाता होगा। फिर उनमें परमात्मा के होने का उन्हें क्या लाभ? क्या यह इस बात का प्रमाण नहीं है कि यदि परमात्मा है भी तो वह उनमें व्याप्त नहीं है? आगे देखते हैं, यदि परमात्मा सर्वव्यापक है तो वह गंदगी, सड़ी वस्तुओं, दुर्गंध युक्त कूड़े करकट आदि में भी व्याप्त होगा। फिर उससे कहते हैं ना कण कण में भगवान, तो कण कण तो निर्जीव होता है, जड़ पदार्थ होता है। अब मूर्तियां क्या है, उनमें भी बताते हैं कि भगवान है। सड़ी गली वस्तुओं में, दुर्गंध युक्त वस्तुओं में भी होता ही है, वो सर्वव्यापक है। तो फिर उससे व्याप्त सब तरह के गंध को आदमी घृणा व उपेक्षा पूर्वक नाक ढक करके क्यों जाता है? कोई फल सड़ गया उसे फेंक क्यों देता है? ईश्वर है तो क्यों सड़ गया, तो क्यों उसमें दुर्गंध आने लगी? क्या ईश्वर में दुर्गंध आती है? क्यों नहीं उसमें व्याप्त परमात्मा के कारण उसको सिर पर उठा लेता गंदगी को, कि ये तो हमारा परमात्मा इसमें विराजमान है। उसकी उपासना करता, उसकी आरती उतारता और उसका स्मरण करता। हाँ, यदि परमात्मा सर्वव्यापक है तो उससे व्याप्त इंसान उस जैसा पवित्र और सात्विक आदि क्यों नहीं? इंसान में क्यों नहीं इतना पवित्र है? इंसान में ही क्यों भेद है? कोई बहुत पवित्र है, कोई बहुत अपवित्र है, कोई किसी को छूने से भी डरता है, कोई उसकी हवा नहीं लग जाए उससे भी परहेज करता है, उससे बचता है, घृणा करता है, नफरत करता है। अगर सर्वव्याप्त होता ईश्वर तो ऐसा भेद क्यों होता? कोई अपने को पवित्र क्यों कहता, दूसरे को अपवित्र क्यों कहता? क्योंकि ईश्वर तो सब में है। तो ऐसा ऊंच नीच क्यों बनाई गई? ये छुआछूत क्यों बनाई गई? ये जात पात क्यों फैलाई गई? अगर ईश्वर सब में, यही कहने का आशय। क्यों इंसान पाप, बुराई, अपराध आदि करता है? क्यों करता है? भगवान सब में है, ईश्वर सब में है, तो इंसान पाप क्यों करता है? क्यों दूसरे को सताता है? वही पाप है। क्यों अत्याचार करता है दूसरे के ऊपर? वही पाप है। बुराई क्यों करता है एक दूसरे की तमाम जो है, और उस बुराई के कारण तमाम हिंसा करता है, अपराध करता है। कितने अपराध होते हैं, जघन्य अपराध, रोजाना बलात्कार होते हैं, हत्याएं होती हैं। तो क्यों करता है? परमात्मा अगर सब में है तो ऐसा परमात्मा कैसा जो ऐसे अपराध कर रहा है? तो क्यों नहीं इंसान के अंदर व्याप्त परमात्मा उसे सत्य, पवित्रता, सात्विकता आदि के मार्ग पर चलाता है? जो अपराध कर रहा है, अपराधी को सही मार्ग पर क्यों नहीं चलाता है ईश्वर? अगर उसमें है तो इसका मतलब ईश्वर कहीं नहीं है, और ना ईश्वर सर्वव्यापक है। ईश्वर जैसी कोई चीज नहीं है। दोस्तों ये क्लियर हो जाएगा, आप देखते जाइए। यदि कोई कहे कि परमात्मा ने हरेक को खुली छूट दे रखी है कि वह जैसा करना चाहता है करे और अपने किए का फल पाए, ईश्वर ने भाई ये कह दिया तू करे का फल दूंगा तुझे, बस तू कर, तो उसने छूट दे दी है। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि ईश्वर तो बाद में कर रहा है, करने दो, किस किस को देखेगा, फल बाद में वो ही देगा। तो हम कहेंगे कि ऐसा हो तो परमात्मा न तो दयालु है, न सर्वज्ञ है, और न इंसान उसका बनाया हुआ है, क्योंकि उसने जो अपराधी को अपराध करने की छूट दे दी, मनमानी करने की छूट दे दी, पाप करने की इजाजत दे दी, छूट दे दी। तो वो ईश्वर दयालु नहीं है, किसी को मरवा रहा है, किसी को कटवा रहा है। तमाम जानवरों की बलि होती है रोजाना, तमाम इंसान जानवरों को खा जाते हैं, जानवर जानवर को खा जाते हैं, मारते हैं, हिंसा होती है, दंगे होते हैं, आदमी आदमी को मारते हैं। तो वो ईश्वर कैसा दयालु है जो एक दूसरे पर दया नहीं करना सिखाता है, या खुद ही अपना बचाव नहीं कर पाता है, वो अंदर बैठा हुआ क्या करता रहता है? तो न वो सर्वज्ञ है, उसे पता नहीं है कि कौन किसको मारेगा, नहीं तो वो सचेत कर दे, उसे बता दे कि ये तुझे मारने आ रहा है, सचेत हो जा, और उसे कह दे कि भाई तू ऐसा मत कर, दया कर, तू मेरा बच्चा है, वो भी मेरा बच्चा है। ठीक है, न तो दयालु है, न सर्वज्ञ है, और न इंसान उसका बनाया हुआ है। अगर ऐसा होता तो वो दयालु भी होता, सर्वज्ञ भी होता। यदि उसका इंसान बनाया होता तो वह उस जैसा समझदार होता, या वह आदमी को ऐसी पर्याप्त सूझबूझ देता जिससे आदमी बुराई से दूर रह सकता। ठीक है, ऐसी सूझबूझ जरूर देता है। किसी का पिता है, जन्म देने वाला है, अपने बच्चे को जो है बचपन से ही सिखाता है कि बेटा नहीं उधर नहीं जाना,
वहाँ बड़ा खतरा है, गड्ढे में गिर जाएगा, नहीं बेटा ये किसी की चीज़ मत चुराना, नहीं बेटा झूठ कभी मत बोलना, नहीं बेटा गंदे काम मत करना, गंदा नहीं रहना बेटा। सिखाते कि नहीं माँ बाप? ईश्वर बाप जो है सिखाता का नहीं? अगर ईश्वर की सब संतान होते तो ईश्वर जो है क्या करता, उस दिमाग में ऐसी बातें घुसेड़ के भेजता, प्रवेश करा के भेजता कि वो गलत काम करता ही नहीं, अपराधी कभी बनता ही नहीं, जिससे आदमी बुराई से दूर रहता। ठीक है ना? कि हमारे पिताजी ने हमारे माइंड में कंप्यूटर में जैसे प्रोग्राम फीड कर देते, ईश्वर जो है ऐसे ही भेजता। अगर वो बनाने वाला होता तो ये बुराइयों से बचता आदमी, ऐसे जो काम है वो फीड ही नहीं करता, ऐसी गतिविधियां उससे दूर रखता। हर माँ बाप अपने बच्चों को जैसे देखिए समझाने के लिए यथाशक्ति समझाता है कि बेटा ये काम नहीं, इस रास्ते पर नहीं चलना है, खूब पढ़ाई कर, अच्छी पढ़ाई कर, कंपटीशन की तैयारी कर, बताते हैं कि नहीं? शिक्षा देता है, खूब पढ़ बेटा, ताकि समाज में वह एक अच्छा नागरिक की तरह जीवन यापन कर सके। परमात्मा तो खैर सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान कहा जाता है, अतः उससे तो आदमी को पूर्ण ज्ञान मिलना चाहिए था, न कि इतना घोर अज्ञान, न कि इतना अपराध होने वाली क्रियाकलाप, ऐसा ज्ञान जिससे आदमी दूसरे को मार रहा है, दूसरे को ठग रहा है, दूसरे को परेशान कर रहा है, दूसरे को अंधविश्वास सिखा रहा है, दूसरे को पाखंड सिखा रहा है, दूसरे को उल्टे सीधे कर्मकांड कर रहा है और लूट रहा है। ऐसा कोई भगवान नहीं सिखाता अपने बच्चों को। अगर हम सब लोग एक ईश्वर के, एक परमात्मा के बनाए हुए होते, और अगर वह कोई ईश्वर कहीं होता, और यदि वह सर्वज्ञ होता, यदि वह सर्वव्यापक होता, तो ये हरगिज हमें कोई गलत काम, गलत मार्ग पर जाने ही नहीं देता। देखिए जब कोई इंसान का बच्चा होता है, क्या करता है, खेलते खेलते छोटा बच्चा आग की तरफ बढ़ता है, तो उसका बाप जो है, उसका पिता जो है, बिल्कुल जो है मूर्ख से मूर्ख होगा, वो भी कहता है बेटा बेटा नहीं 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 उधर नहीं, जल जाएगा जल जाएगा, उसे दूर खींच लेते हैं, पानी में जाने से रोकते हैं, बेटा नहीं 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 उधर नहीं, डूब जाएगा। तो इस तरह से जब कोई बच्चा अबोध होता है, अल्पज्ञ होता है, नासमझ होता है, तो उसको बाप जो है रोकता है कि बेटा नहीं नहीं उधर नहीं जाना, ये काम नहीं करना, तो उसे बचाने के लिए हस्तक्षेप करता है और उसे बताता है कि इससे तुम्हारा नुकसान होगा बेटा, इससे तुम जल जाओगे, इसमें पानी में डूब के आपका जो है मरण हो जाएगा, तुम्हारा हाथ जल जाएगा। ये बातें बताता है। वह यह नहीं कहता कि इसे चूल्हे में जाने दो, हैं जो कर रहा है, हत्या कर रहा है तो करने दो, या ये चूल्हे में जा रहा है, गिरना है, पहाड़ में गिर रहा है, गिरने दो। नहीं, अगर बाप है तो उसको अपने बच्चे को हर तरह से सुरक्षित रखना है, हर समय सुरक्षित रखना है। अगर परमात्मा होता, ईश्वर होता, सबका बाप होता वो, तो वो किसी को गलत रास्ते पर या जोखिम भरे रास्ते पर कदापि नहीं जाने देता, क्योंकि वह अपने बच्चे के प्रति दयालु होता है। बाप से बढ़कर के दयालु कोई नहीं होता। तो परमात्मा यदि किसी को गलती बुराई आदि से नहीं रोकता तो वह न तो दयालु सिद्ध होता है, हाँ दयालु भी नहीं होता कि कर रहा है जो कर रहा है, मर्डर कर रहा है, बलात्कार कर रहा है, अपराध कर रहा है, चोरी डकैती कर रहा है, जेब कटी कर रहा है, हिंसा कर रहा है, मद्यपान कर रहा है, बुराई काम कर रहा है, तो वो रोकता नहीं है, तो क्या मतलब? उसमें दयालुपना नहीं है, बिल्कुल भी दयालुता नहीं है। न इंसान उसकी संतान है, ये जो कहते हैं एक ही परमात्मा, न वो सर्वव्यापक है। ठीक है, या तो उसे दिखता नहीं कि इंसान गलती कर रहा है, रोकूं मैं इसे, है ना, दूसरे को मार रहा है, रोकूं इसे, ना तो वो इंसान गलती करने लगा है, उसे दिखता ही नहीं, और फिर वह है ही नहीं। इसका मतलब वो है ही नहीं, जो जो मन में आ रहा है वो कर रहा है, किसी को मार रहा है, कुछ भी कर रहा है, गलत काम कर रहा है। इसका मतलब या तो उसे पता नहीं, वो सर्वज्ञ नहीं है, वो दयालु नहीं है, किसी को रोकता नहीं है, किसी पर रहम नहीं खाता है। तमाम जो है मर जाते हैं चिल्लाते चिल्लाते, हे भगवान बचाओ, हे भगवान बचाओ। तमाम स्त्रियों के साथ बलात्कार होते हैं, चीख चीख के मर जाती हैं, हे भगवान बचाओ, हे भगवान। कभी भगवान नहीं आता बचाने। ठीक है, तो इसलिए ना तो वो सर्वज्ञ है, उसे कुछ अता पता नहीं है, ना वो जो है कहीं है ही नहीं, और होता तो वो कहीं दिखता भी नहीं है। इसलिए क्या है कि जब वो कहीं दिखता ही नहीं है, जब वो कहीं है ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं है उसका, तो वो रोकेगा किसे? गलत काम करने से किसी को नहीं रोकेगा। यदि परमात्मा सर्वज्ञ है तो उसके द्वारा बनाए गए इंसान सर्वज्ञ क्यों नहीं है?
हाँ, एक बाप जो है अगर पढ़ा लिखा वेल एजुकेटेड है, उसके बच्चे भी वेल एजुकेटेड होंगे और वो भी ज्ञानी होंगे ज़्यादातर, कुछ अपवादों को छोड़ के। तो अगर हमारा परमात्मा पिता सर्वज्ञ है तो उसके द्वारा बनाए गए इंसान मूर्ख क्यों, इतनी गलती क्यों करते हैं? तमाम जाहिल हैं, समझते ही नहीं है कि क्या उचित है क्या अनुचित है, कर बैठते हैं। कहा जाता है कि जैसा कारण होता है वैसा कार्य होता है, कारण गुण पूर्वक कार्य गुणो दृष्टा। अब पर सर्वज्ञ परमात्मा की संतान अल्पज्ञ कैसे हो जाती है, जाहिल और मूर्ख क्यों हो जाती है? कोई कह सकता है कि दुनिया में कई बार बड़े बड़े लोगों के भी तो नालायक बच्चे, हाँ मैंने कहा ना, अपवाद स्वरूप नालायक बच्चे पैदा हो जाते हैं, बड़े बड़े लोगों के अपराधी हो जाते हैं, बड़े बड़े साधु संत पुरुषों के। तो इस पर हमारा कहना है कि दुनिया के बड़े बड़े लोग तो अल्पज्ञ इंसान ही हैं, इंसान ही हैं, वो तो परमात्मा थोड़े ही हैं। अतः उनके बच्चे नालायक हो सकते हैं, इंसानों के बच्चे तो नालायक हो सकते हैं, परंतु सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमात्मा का अल्पज्ञ और सीमित शक्ति वाला इंसान थोड़ी है वो कैसा इंसान? इंसान थोड़ी है, परमात्मा है, सर्वज्ञ है, अल्पज्ञ थोड़ी है, वो तो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, इंसान से अलग है। तो इंसान से तुलना थोड़ी की जा सकती है। इंसान के बच्चे तो अल्पज्ञ हो सकते हैं, नालायक हो सकते हैं, मूर्ख हो सकते हैं, जाहिल हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा के बच्चे मूर्ख और जाहिल थोड़ी हो सकते हैं। यदि उसकी संतान भी ऐसी ही है तो स्पष्ट है कि परमात्मा न सर्वज्ञ है और न ही सर्वशक्तिमान है, न ही वो सर्वव्यापक है। आगे देखें, कोई कह सकता है कि परमात्मा ने हरेक को काम करने की स्वतंत्रता दी है, हाथ पैर दिए, ताकि हरेक स्वतंत्र होकर कुछ कर सके, जो कुछ हुआ करना चाहता है। भाई परमात्मा ने तो ये कहा है, हाथ दे दिए मैंने, पैर दे दिया, अब तेरी मर्जी हो, वो कर, चाहे कुकर्म कर चाहे इनसे सुकर्म कर, ठीक है। इंसान अपने बच्चों को पूरी शिक्षा देता है, लेकिन कोई बाप होता है ना, वो कहेगा बेटा इन हाथों से कोई गलत काम मत करना, इस मुंह से किसी को सताना, वाणी गलत मत बोलना, किसी से किसी को आघात नहीं पहुंचाना वाणी के द्वारा, कोई गलत बात मत सुनना, कोई गलत बात मन देखना, पैरों से गलत रास्ते पर मन जाना, बताता है कि नहीं? तो अगर ईश्वर ऐसा ही होता तो अपने बच्चों को छूट नहीं देता, पूरी शिक्षा देता और अपनी देख रेख में उसे अच्छा व्यवहार करना सिखाता, जैसे एक पिता सिखाता, फिर उसे जीवन में खुला छोड़ता है। बाद में जब वो समर्थ हो गया, ज्ञानी हो गया, विद्वान हो गया, समझदार हो गया, तब उसको छोड़ देता है पिताजी कि ठीक है बेटा अब तो तुम योग्य हो। तो उसको भी ऐसे ही बना के छोड़ना चाहिए था। ये मूर्ख और जाहिल कैसे पैदा कर दी? परमात्मा का इंसान को न शिक्षा देना, न उसे अपनी देख रेख में कोई प्रशिक्षण देना, तथा ऐसे में जीवन के रण क्षेत्र में झोंक देना क्या बताता है? क्या ये सर्वज्ञता है? यदि उसने इंसान को कथित तौर पर स्वतंत्र इच्छा शक्ति दी है, तो भी सर्वज्ञ परमात्मा को क्या यह नहीं पता था कि स्वतंत्रता के कारण इंसान मार्ग से भटक सकता है? हाँ, मैंने इतनी छूट दे दी, अरे तू इंसान बना के छोड़ दिया, चाहे जो कुछ कर। तो उसे ईश्वर को सर्वज्ञ था, उसे ये पता नहीं था कि मैं इसको स्वतंत्रता दे दूंगा, छूट दे दूंगा तो ये जो है ज़्यादातर गलत मार्ग पर जाएगा, भटक जाएगा। जैसे भविष्य में होने वाले बुरे काम का पता न हो तो उसकी बात तो अलग है, परंतु जिस परमात्मा को सर्वज्ञ कहा जाता है, क्या उसे भी नहीं पता था कि आदमी यह पाप बुराई करने जाएगा, जो या जा रहा है, चल दिया ये, किसी को मारने, किसी के साथ बलात्कार करने, किसी को लूटने खसोटने, चोरी करने? परमात्मा को पता नहीं है, रोकना चाहिए, सर्वज्ञ है तो है। क्यों नहीं उसे अपने जैसे अच्छे सच्चे सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमान आदि के संस्कार दिए हैं? क्यों नहीं कोई ऐसा मैकेनिज्म उसके अंदर रखा? मैंने जैसे कहा, कंप्यूटर का जो है कोई प्रोग्राम उसमें जो है हार्ड डिस्क में भेजना चाहिए था, फीड करके, अच्छे अच्छे कर्मों के, बुरे कर्मों के क्यों फीड कर दिए हैं? मैकेनिज्म उसके अंदर ऐसा रखना चाहिए था कि वह जीवन की राह पर उसी तरह सीधा जाता जैसे जीपीएस लगी कार सीधे अपने गंतव्य पर पहुंचती है, बिना मार्ग से भ्रष्ट हुए इधर उधर जाके। जब जीपीएस सिस्टम लगा होता है कार में, कहाँ पहुंचती है? जहाँ उसे बता दिया जाता है कि इधर चलना है, वहाँ चलना है, ऐसे चलना है, वो उसी रास्ते। ऐसे ही एक जीपीएस सिस्टम जो है इंसान के मस्तिष्क में उस सर्वज्ञ परमात्मा को, सर्वशक्तिमान परमात्मा को फीड करके भेजना था, ताकि वो गलत रास्ते पर नहीं चले। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता? वो है ही नहीं, ऐसा कोई वस्तु है ही नहीं परमात्मा नाम की। इससे ये सिद्ध होता है दोस्तों, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप सुनते जाइए, तर्क संगत बात है।
यदि कहें कि वेद रूपी ज्ञान सृष्टि के आदि में दे दिया था, भगवान ने वेद रूपी ज्ञान दे दिया था सब मनुष्यों के लिए, तो आदमी को तो हमारा कहना यह है कि क्या उसे ऐसी भाषा में और ऐसे रूप में ज्ञान नहीं देना चाहिए, या जिसमें सबके लिए सुलभ और सुबोध। ईश्वर ने वेदों में ज्ञान दे दिया, किस भाषा में दे दिया? अरे भाई, कोई चीज़ समझा नहीं है हिंदुस्तान में, और देशों तो छोड़ो, और देशों का तो उनमें कोई उपदेश नहीं है, भारत के लोगों के लिए ही उसने लिखा वेदों को, तो उसमें संस्कृत में दिया ज्ञान, और संस्कृत वो भी बड़ी दुर्लभ, बड़ी क्लिष्ट, तो उसको ऐसा ज्ञान देना था जिसको आम आदमी समझ ही नहीं सके, उसको केवल एक वर्ग विशेष के लोग ही समझ सके। ऐसा ज्ञान देता अगर वो सर्वज्ञ होता था है, यदि तो ऐसी भाषा में ऐसे रूप में ज्ञान नहीं देना चाहिए था जिसमें वह सबके लिए सुलभ, समझने वाला और सुबोध हो। क्या परमात्मा को नहीं पता था कि जिस वैदिक भाषा में, ये वेदों की संस्कृत भाषा वैदिक भाषा मैं ज्ञान दे रहा हूँ, कुछ ही समय के बाद यह आदमी के लिए दुर्बोध हो जाएगी। ये कुछ समय बाद नहीं, उसी समय से। कितने लोग पढ़ते थे? केवल ब्राह्मण लोग, उनका शिक्षा पर एकाधिकार था और कोई पढ़ता ही नहीं था। तो उस परमात्मा ने अगर वेद लिखे तो संस्कृत ही क्यों रास आई? तमाम भाषाएं थी, आम भाषा में भारतीय तो हिंदी बोलते हैं, हिंदी भाषा में देना था ये ज्ञान, ताकि हर आदमी समझ पाता है। और इसमें वेद का दिया ज्ञान न दिए के बराबर होकर रह जाएगा। उस परमात्मा को ये नहीं पता था कि जैसा ही दिया जैसा नहीं, और यही कारण है कि आज तक वेदों को कोई नहीं जानता, कोई नहीं पढ़ा, किसी ने नहीं देखे, और वो देखे भी तो ऐसी संस्कृत में लिख दिए, भगवान ने बता दिए कि वो समझ में नहीं आते आम आदमी के। तमाम जो है अर्थ कर करके उधर उधर कहते हैं कि ये सब उल्टा सीधा कर गए अर्थ। तो ऐसे ज्ञान से भी क्या लाभ, जिसे यह भी नहीं मालूम कि उसके दिए ज्ञान का यह हाल होने वाला है, वह कैसा सर्वज्ञ, कि मेरे दिए हुए ज्ञान की क्या हाल होगी, उसको यही नहीं पता, तो वो कैसा परमात्मा, कैसा सर्वज्ञ। यदि कहें कि परमात्मा ने वैदिक भाषा के दुर्बोध होने पर हिब्रू में ओल्ड टेस्टामेंट नामक ग्रंथ ज्ञान दिया, हिब्रू भाषा में, संस्कृत में नहीं समझ में आया था, उसके दुर्बोध होने पर न्यू टेस्टामेंट का ज्ञान दिया, चलो मान लिया, वो भी बाहर के लोगों के लिए दिया। उसके दुर्बोध होने पर भी 7वीं शताब्दी में अरबी में कुरान का ज्ञान दिया। तो हम कहेंगे कि जिस जिस भाषा में जब जब ज्ञान दिया कहा जाता है, उस काल में वह भाषा सारे संसार की, सारी मानवता की भाषा कदापि नहीं थी। हिब्रू को सब लोग नहीं समझ सकते थे, हैं, ये अरबी को सब लोग नहीं समझ सकते थे, कुरान की भाषा, और यहाँ के वेदों की भाषा संस्कृत को सब लोग नहीं समझ सकते थे। तो वो कैसा ईश्वर जिसने के अलग अलग जगह अलग अलग भाषाओं में अपना ज्ञान दिया है, और जो किसी के पल्ले नहीं पड़ता था, वह भाषा सारे संसार की, सारे मानवता की भाषा कदापि नहीं थी। जो भाषा सारे संसार के सारे लोगों की न हो, उसमें दिया गया ज्ञान भी सारे संसार के लिए नहीं हो सकता, और नहीं वह सारे संसार के सृष्टा कहे जाने वाले परमात्मा की भाषा हो सकती है, जिसको हमने ईश्वर कहा। तो उसने एक वर्ग विशेष के लिए, एक कंट्री विशेष के लिए कह लो, एक राज्य विशेष के लिए या देश विशेष के लिए एक विशेष भाषा विशेष में ज्ञान दिया, जो कि सारे संसार का सृष्टिकर्ता बताया गया। तो वो कैसा सृष्टिकर्ता? भारत के अलावा संस्कृत कोई समझ ही नहीं सकता था, हिब्रू को जो कोई नहीं समझ सकता था वहाँ के यहूदियों के अलावा, पारसी ये जो है कुरान को मुस्लिमों के अलावा अरबी को कौन समझ सकता था। तो ये जो है भाषा, ये ईश्वर की भाषा है जो सबकी समझ में नहीं आ सके। कैसी ये भाषा, तथा नहीं उसमें कई बातें उसका मानवता के लिए दिया ज्ञान सबके कल्याण के लिए था। इसलिए आज वैदिक भाषा कुछ थोड़े से लोगों को छोड़कर, जिन्होंने बहुत परिश्रम करके इसे काम चलाने के लिए सीखा है, बाकी सबके लिए दुर्बोध है, न समझने वाली चीज़ है, कोई मतलब ही नहीं है उसका, काला अक्षर भैंस बराबर। कुछ लोग जो संस्कृत जानते हैं, पढ़े हैं, उन्होंने मेहनत की है तो वो समझते हैं। तो ये कैसा भगवान का ज्ञान था? भगवान का ज्ञान तो सबके सर्वसाधारण के लिए, पूरे संसार के लिए एक ही भाषा में होना चाहिए था। यही हाल हिब्रू, अरबी आदि का है। जिनकी यह मातृभाषा या जिन्होंने इसे परिश्रम करके सीखा है, वे सारी मानवता का बहुत छोटा सा अंश है। बाकी सारी मानवता के लिए वे मूल ग्रंथ, उसकी मूल भाषा काला अक्षर भैंस बराबर है। ऐसे में परमात्मा के द्वारा दिए गए कहे जाने वाले ज्ञान की उपयोगिता
और प्रासंगिकता क्या रह जाती है? आप सोचिए, क्या प्रासंगिकता है ऐसे दिए ज्ञान की जो अलग अलग जगह अलग अलग भाषाओं में दिया गया और जो लोगों की समझ में नहीं आता है। मनुस्मृति क्या कहती है? मनुस्मृति का कहना है कि सबसे पहले परमात्मा प्रकट हुआ। देखिए मनुस्मृति क्या कहती है 2/7 में, तो परमात्मा प्रकट हुआ सबसे पहले, और उसने पहले जल को रचा परमात्मा ने, देखिए, और उसमें अपनी शक्ति रूपी बीज छोड़ा, अपना बीज छोड़ा। बीज तो आप समझते ही हैं दोस्त, बीज छोड़ा, उस बीज से सोने का अंडा पैदा हुआ और 1/8/9, और सोने के उस अंडे से निकले ब्रह्मा। 1/9 ने अपने मुख, बाहु, उरु और पैर से क्रम से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र पैदा किए उस परमात्मा ने। अरे ये तो भारत में कर दिए मान लिया, फिर और जो कंट्रीज हैं देश के 200-300 देश हैं, ये इनमें कहाँ से पैदा किए? किस अंग से पैदा किए हैं? तमाम जो है ये अंग्रेज, तमाम यूरोप वासी, तमाम जो है मुसलमान, तमाम जो है यहूदी, पारसी, ये कहाँ से पैदा किए? बौद्ध आदि है। ये तो आपने चलो मान लिया कि ये अंडा में से निकला, बीज छोड़ा, पहले पानी बनाया, फिर उसमें बीज छोड़ा, बीज में से सोने का अंडा, धातु भी सोने का अंडा निकला, और उसमें से अंडे से ब्रह्मा जी निकले, और ब्रह्मा जी ने अपने मुख से ब्राह्मण, बाहुओं से क्षत्रिय और जांघों से वैश्य और पैर से शूद्र पैदा किए। 1/31 वही ब्रह्मा आधे शरीर से पुरुष और फिर आधे शरीर से स्त्री बन गया। देखिए क्या ज्ञान है। ये सब बातें यही बताती हैं कि परमात्मा ने पहले प्रयुक्त पदार्थों को इस्तेमाल नहीं किया। पुराणों में आता है कि सबसे पहले परमात्मा ने सीधे स्त्री पुरुष बनाए, अमैथुनी सृष्टि अथवा मानसी सृष्टि, बिना मैथुन के अपने मन से स्त्री पुरुष का जोड़ा पैदा किया। ब्रह्मा 2 हो गए, मनु शत्रुपा बने, उनने जो है आपस में शादी करी, फिर जो है मानसी सृष्टि बनी। स्वामी दयानंद सरस्वती का कहना है कि 10-12 साल के किशोर स्त्री पुरुषों को परमात्मा ने सीधे ही दुनिया में पैदा किया होगा। देखो ये और आए, सीधे ही 10-12 साल के बच्चे पैदा किए, क्योंकि छोटे बच्चे पैदा किए होते तो पालन पोषण के लिए कोई माँ बाप न होने के कारण वो पल ही नहीं पाते। क्या अच्छे माँ बाप की संतान जिसने उनके सचरित्र अच्छे संस्कारों आदि को ग्रहण किया हो ऐसी होती है, वह भी सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ माँ बाप की जब उसके आदेश के बिना पत्ता भी नहीं हिलता कहते हैं, तो आदमी स्वतंत्र होकर पाप कैसे कर सकता है? तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूर्त, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। वाह, हमारा परमात्मा अगर इतना सर्वशक्तिमान है कि उसकी आज्ञा के बिना कोई पत्ती नहीं हिल सकती, फूल नहीं खिल सकता, तो उसकी संतान इतनी बदमाश, इतनी अपराधी, इतनी घटिया किस्म की, अल्पज्ञ, मूर्ख, जाहिल कैसे हो गई है? उसकी अनुमति से होता है, और जो पाप करता है उसकी अनुमति से होता है। अगर वो सर्वज्ञ पत्ता नहीं हिलता तो फिर क्यों मरवा देता है? क्यों ये हिंसा करने की आज्ञा दे देता है? उसकी अनुमति से ही होता है। इसका मतलब वो जो जितने भी अपराध होते हैं वो सब उसकी अनुमति से, क्योंकि उसकी बगैर अनुमति के तो पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो फिर उसे रोक पाने में असमर्थ क्यों है? इसीलिए वो असमर्थ है कि उसने आज्ञा दे रखी है, और वो जो है पत्ता भी नहीं हिलता है। इसका मतलब जो अपराध कर रहा है वो उसकी इच्छा से ही कर रहा है। तो दोस्तों मैं समझता हूँ आपकी समझ में ये कहानी आ रही होगी, और बहुत अच्छी तरह से आ रही है। आप देखते हैं कि लोग जो है कहते हैं कि जो ईमानदार, जो परमात्मा की ओर रहते हैं, भजन पूजा पाठ करते हैं, यानी धर्म कर्म का चोला ओढ़े रहते हैं, वो धार्मिक बनने का वो करते हैं, तमाम जो है साधु संत महात्मा, ये बड़े नैतिक होते हैं, अपराध से डरते हैं, ये उच्छृंखल नहीं होते, संयमित होते हैं, बड़े अनुशासित होते हैं, सदाचारी होते हैं, ये जो है कुमार्गगामी नहीं होते। तो ये जो है कहते हैं कई लोग विशेषतः वे जो आदतन आत्मा परमात्मा आदि में विश्वास करते हैं, हाँ, तो वो क्या कहते हैं कि इन्हें छोड़ देने पर, यानी हम भगवान का जप तप पूजा पाठ ये कर्मकांड नहीं करें तो क्या होगा भाई? आदमी में उच्छृंखलता आ जाएगी, उद्दंडता आ जाएगी, वो किसी से डरेगा ही नहीं अपराध करने में, तो वह नैतिकता की भी परवाह नहीं करेगा, बेईमान हो जाएगा, भ्रष्टाचारी हो जाएगा, रिश्वतखोर हो जाएगा, जो परमात्मा को अगर नहीं मानेगा तो, ये कहते हैं। लेकिन परमात्मा कर्म फल आदि न मानने पर नैतिकता का कोई आधार ही नहीं रह जाएगा।
अगर इन चीज़ों को नहीं मानेगा, धर्म में आस्था नहीं रखेगा, इन भगवान में, देवी देवताओं में, पूजा पाठ में आस्था नहीं रखेगा तो उच्छृंखल हो जाएगा, उद्दंड हो जाएगा, घूसखोर हो जाएगा, रिश्वतखोर हो जाएगा। उसमें नैतिकता का कोई अता पता ही नहीं होगा, कहीं नामो निशान नहीं होगा। तो यह कहना सरासर गलत और व्यावहारिक अनुभव द्वारा समर्थित नहीं है कि यदि लोग आत्मा, परमात्मा आदि को छोड़ देंगे तो दुनिया में अंधेरगर्दी मच जाएगी। क्यों? आपने देखा है कुछ लोग हैं जिनको भगवान का मतलब ही नहीं है। सुबह से जगते हैं शाम तक, कोई खेत में काम करता है, कोई कहीं मजदूरी करता है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई तमाम जो है कोई मकान बनाता है, कहीं भी परिश्रम करते हैं। उन्हें भगवान से कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं है। कहीं भी तीर्थ, उनके पास समय नहीं, ना इतना पैसा है। वो क्या करते हैं? किसी को सताते हैं, किसी के साथ घूसखोरी करते हैं, कोई रिश्वतखोरी करते हैं, किसी के साथ बलात्कार करने जाते हैं। किसान हैं, मजदूर हैं, ये लोग कितने सीधे सच्चे होते हैं। इन्हें धर्म से कोई लेना देना नहीं, इन्हें पूजा पाठ से इनके पास समय ही नहीं है, न इनके पास तीर्थ आदि जाने को कोई पैसा है। बेचारा अपना गुजर करते हैं। लेकिन वो लोग इतने सदाचारी होते हैं, इतने सच्चे मार्ग पर चलने वाले होते हैं, उनका नैतिक बल इतना बढ़ा चढ़ा और उन्नत होता है कि वो किसी की तरफ सताना तो दूर सोच भी नहीं सकते। झूठ कभी बोलते नहीं, सच्ची बात बोलते हैं और मेहनत का खून पसीना बहा करके 2 रोटी का जुगाड़ करते हैं। वो किसी से भ्रष्टाचार नहीं करते, किसी से रिश्वत नहीं ले सकते। तो ये कहना सरासर गलत है कि जो लोग परमात्मा और आदि को नहीं मानेंगे, अगर ईश्वर को नहीं मानेंगे, धर्म कर्म को नहीं मानेंगे, धर्म में आस्था नहीं रखेंगे, पूजा पाठ हवन जब तब यज्ञ दान तीर्थ ये नहीं करेंगे तो वो घोर अपराधी हो जाएंगे, घोर मूर्ख हो जाएंगे, जाहिल हो जाएंगे, उद्दंड हो जाएंगे, नैतिकता विहीन हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल गलत है। दुनिया में अंधेरगर्दी कितनी मची हुई है ये आप देखते हैं। कितने अत्याचार, कितने कत्ल, कितने व्यभिचार, डाके, चोरियां, आर्थिक अपराध, घूस, ये घोटाले कितने आप देख रहे हैं। कितने घोटाले हो रहे हैं। गरीब जनता का पैसा जो है लूटा जा रहा है। गरीब जनता जो है हाथ मलती, भुखमरी से, महंगाई से, बेरोजगारी से परेशान है। लेकिन कौन कर रहे हैं ये? तमाम अत्याचार, कत्ल, व्यभिचार, डाके, चोरियां, आर्थिक अपराध आदि प्रतिदिन होते हैं। उनमें कौन लोग शामिल हैं? कभी सोचा? क्या किसान शामिल हैं? क्या ये मजदूर लोग शामिल हैं? जो 80% लोग मजदूरी कर रहे हैं बेचारे, सुबह से शाम तक, कोई 300 कमाता है, कोई 500 कमाता है, और कैसे कैसे कर ये चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, किसी को सताते हैं, किसी के साथ इनमें बलात्कार करने की हिम्मत है, किसी से रिश्वत ले सकते हैं, किसी को क्या नाम भ्रष्टाचार कर सकते हैं, किसी तरह का कोई मतलब ही नहीं। तो ये कौन करते हैं? ये सारे अपराध कौन करते हैं? इनमें कौन लोग शामिल होते हैं? किनका इतना नैतिक जो है बल जो है गिरा हुआ होता है, पतित होते हैं नैतिक रूप से? निश्चित तौर पर इनमें अत्यधिक अनुपात उन लोगों का होता है जो आत्मा और परमात्मा आदि को आदत न मानने वाले होते हैं, मानने वाले होते हैं, ढंग करते हैं, बगुला भक्त बने हैं, चोले रंगे हुए हैं, आज छापा माला तिलक है, सब कुछ है, बड़े बड़े पैसे वाले तीर्थ कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तमाम जप तप कर रहे हैं और तमाम भ्रष्टाचार से पैसा कमाते हैं। गंगा जी में जाके डुबकी लगाते हैं, मंदिरों में धोख देते फिरते हैं और ये बाबा भाई तमाम जो है कथा वाचन करके, तमाम ऊट पटांग कथा कहानियां करके लोगों का शोषण कर रहे हैं, अंधविश्वास और पाखंड फैला रहे हैं समाज में। तो ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं? किनका ये नैतिक बल गिरा हुआ है? कभी आपने सोचा दोस्त? ये वही लोग हैं जो तथाकथित पढ़े लिखे, तथाकथित बुद्धिजीवी, तथाकथित उच्च शिक्षा वाले, तमाम जो है लोग पैसे वाले, ये जो है अंधे हो रहे हैं। कोई सत्ता के मद में अंधा है, कोई धन के मद में अंधा है, कोई बल के मद में अंधा है। ईश्वर का ऊपर से करते हैं, उन्हें ईश्वर से कोई लेना देना नहीं। ऊपर से दिखावा करेंगे, बड़े धार्मिक हैं, इस मंदिर में जा रहे हैं, उसमें जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वहाँ तमाम दान दे रहे हैं, दिखावा। और उनके जब देखोगे तो इतनी गंद मचा रखी है समाज में इन्हीं तथाकथित धर्मी कर्मी लोगों ने। तो दोस्तों यही जो है हमारे आदरणीय डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात जी देखिए कितना ज्ञान दे रहे हैं। वो कहते हैं जो लोग अपराधों, कुकृत्यों आदि से बचे रहते हैं उनमें ऐसे लोगों का ही अनुपात अधिक होता है जो जेल, पुलिस, अदालतों आदि के डर से अपनी सीमा में रहते हैं।
न कि किसी भगवान के डर से। भगवान के डर से नहीं, किसी देवी देवता के डर से नहीं, किसी धर्म कर्म के डर से नहीं। जो अपनी हद में रहते हैं ना, अपराधों से, गलत कामों से, व्यभिचार से दूर रहते हैं, तो केवल वो लोग रहते हैं जो या तो बिल्कुल जानते नहीं है, उनको मानते नहीं है कि कहीं ईश्वर है, उनको फुर्सत ही नहीं है, या फिर वो लोग रहते हैं दूर जो कानून को जानते हैं। कानून जानते हैं इसलिए वो सीमा में रहते हैं। वो परमात्मा के डर से कदाप सीमा में नहीं रहते। आज की तारीख में तो परमात्मा, गॉड, अल्लाह का नाम लेकर अपराध करने वाले सबसे ज्यादा मजे हुए, संगठित और हाईटेक है। कोई श्री राम जी का नाम लेकर के तमाम जो उपद्रव मचाते हैं, आप देखते हैं समाज। श्री राम जी को बना लिया उन्होंने अपना हथियार कि श्री राम जी बोले जाओ और तमाम जो है दंगे फसाद। किसी ने बजरंगबली हनुमान का नाम लेकर के दल बना ली, वो अपनी हिंसा फैला रहा है। ये क्या है? सब धर्म कर्म वाले ही लोग हैं, ये कोई अधर्म वाले लोग नहीं। किसी ने किसी भगवान को बना लिया, किसी ने किसी परमात्मा को बना लिया। तो ये जो है धर्म कर्म की आड़ में, भगवान से बिल्कुल इन्हें मतलब नहीं है। भगवान से इनको, हनुमान से कोई मतलब नहीं, इनको राम से कोई मतलब नहीं, इनको कृष्ण से कोई लेना देना नहीं। उनके नाम पर ये तमाम गंद मचाए हुए। कृष्ण जी रासलीला करते थे तो हम भी करेंगे, हैं? कृष्ण जी कपड़े ले जाते थे तो हम भी किसी का चीरण करेंगे, हैं? सब भगवान करते थे हमारे, तमाम जो कथा कहानी है। तो ये जो है कौन करता है? ये वही करते हैं जो धर्म का लवादा उड़े हुए हैं, जिनको भगवान से कोई लेना देना नहीं है, हनुमान से कोई लेना देना नहीं है, किसी राम जी से कोई लेना देना नहीं। भाई तुम जो है उपद्रव फैला रहे हो, समाज में अशांति फैला रहे हो, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, जात पात के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर, और फिर उसमें नारे लगा हर हर महादेव, जय श्री राम बोलो, हैं? जय श्री राम तो कहना ही पड़ेगा तभी हिंदुस्तान में रह सके। ये क्या बात हुई? आप जो है उनका दुरुपयोग कर रहे हो, ईश्वर के नाम का दुरुपयोग कर रहे हो, उनके नाम पर जो है समाज में नफरत फैला रहे हो। अगर हम सभी एक ही परमात्मा की संतान है, उस परमात्मा को देखना चाहिए, इनको समझाना चाहिए कि भाई तुम क्या कर रहे हो, हमारा नाम क्यों बदनाम कर रहे हो? तुम्हें करनी है तो करो। और वो अगर सर्वज्ञ होता, वो सर्वशक्तिमान होता, तो इनकी हिम्मत ही नहीं होती कदापि। कोई मेरे नाम से जो है किसी को मारे पर मैं उसको ऐसा करने दूंगा कि भाई तू मेरे नाम लेकर के क्यों मार रहा है? तो उस ईश्वर को सोचना चाहिए अगर वो होता तो। संस्कृत के प्राचीन नाटकों में आत्मा, परमात्मा, देवी देवता आदि को मानने वाले ब्राह्मण तक न केवल अपराध करते थे, पहले भरे पड़े हैं सारे, ये ही सबसे ज्यादा जो अपराध करते थे, हैं? किसी अप्सरा को, किसी के साथ, पशुओं से भी जो है बच्चे पैदा कर देते थे, कुछ भी करते थे। आपने दोस्तों देखा। तो ये कहते हैं ब्राह्मण तक न केवल अपराध करते बल्कि इन्हीं के कारण अपराध करते थे। परमात्मा के नाम पर अपराध करते थे, देवी देवताओं के नाम पर अपराध करते थे, क्योंकि वे इनकी पूजा अर्चना करके अपराध को अंजाम देते हुए क्या डर है? अरे हमारा तो भगवान माफ कर देंगे, पूजा पाठ कर लिया बस खत्म हो गया, अपराध किया खत्म हो गया। नैतिकता का घोर उल्लंघन करते हुए इनकी कृपा से अधिकारियों द्वारा पकड़े न जाने के प्रति पूरी तरह आश्वस्त जो होते थे। अब दोस्तों देखिए, सूर्य आ जाता था, कुंती के गर्भवती कर गए, कुंवारी को, कुंती को, है ऐसे होता था। चंद्रमा अपनी गुरु पत्नी को लेके भाग गया, बृहस्पति की पत्नी को, तारा को, और उससे बुद्ध पैदा कर दी। तो ये जो है तमाम एग्जाम्पल भरे पड़े हैं। ये जो नैतिकता की बात करते हैं, ये धर्मकर्मी होने की बात करते हैं, ये ही जो है धर्म की आड़ में, भगवान की आड़ में, ईश्वर की आड़ में ही अपराधी होते हैं और अपराध करते हैं। दोस्तों ये मैं नहीं कह रहा, ये सारे ग्रंथ कहते हैं, और यही बात हमारे सुरेंद्र शर्मा अज्ञात जी कह रहे हैं। मृच्छकटकम नाटक में जो ईसा की पहली शताब्दी की रचना है, एक सर्वलक नामक ब्राह्मण चोर पहले देवताओं को नमस्कार करता है। ये मृच्छकटकम नाटक है, मुद्रा राक्षस जी का लिखा, ईसा की पहली शताब्दी की रचना। उसमें क्या है, एक सर्वलक नाम का ब्राह्मण होता है और वो चोरी करता है। तो चोरी करने से पहले क्या करता है, वो देवताओं की पूजा पाठ करता है। ठीक है, नमो वरदाय कुमार कार्तिकेय आया, मुझे वर दीजिए कुमार कार्तिकेय। नमः कनक शक्तये ब्रह्मण्य देवाय देवव्रताय, नमो भास्कर नंदने, नमो योगाचार्याय, यस्याहं प्रथम शिष्यः तेनं च परितुष्टेन योग रोचना मे दत्ता। अनया हि समालब्धं नमा द्रक्ष्यन्ति रक्षण शस्त्रंचम पततं गात्रे रुजं नोत्पादयिष्यति
तथा करोति धिकम कष्टम प्रमाण सूत्रम में विस्मृतम विचिन्त्य आम इदम यज्ञोपवीतम प्रमाण सूत्रम भविष्यति यज्ञोपवीतम ही नाम ब्राह्मणस्य महद उपकरण द्रव्यम विशेषो अस्ति अस्मत् दुधेस्य कुतः एतेन मापयति भित्तुषु कर्म मार्ग मेतेन मोचयति भूषण संप्रयोगानन उद्घाटको भवन्ति यंत्र दृढ़े कपाटे दृष्ट्यस्य कीट भुजगय्य व प्रवेष्टन नंच मृग कच्छ कटकम अंक 3। अब इसका अर्थ सुन लो दोस्त, ये आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ा है, मैं समझता हूँ। इसका अर्थ सुनेंगे तो जरूर आपकी समझ में आएगा। देखिए इसका अर्थ है, ये मृच्छकटिम नाटक का है। मृच्छकटिकम नाटक, इसमें ये सर्वलक नामक ब्राह्मण होता है, चोर होता है, जो देवी देवताओं की पूजा करके जाता चोरी करने। तो ये क्या कहता है, अभीष्ट पूरा कुमार कार्तिकेय जी को नमस्कार है, कार्तिकेय जी को नमस्कार करता है। प्रभावशाली ब्रह्मण्य देव रूप देवपरायण कनक शक्ति को नमस्कार है। भास्कर नंदी को नमस्कार है तथा योगाचार्य को नमस्कार है, जिसका मैं प्रथम शिष्य हूँ। उसने प्रसन्न होकर मुझे योग सिद्धि दी है। इस योग सिद्धि के कारण रक्षक गण मुझे देख नहीं सकेंगे, चौकीदार मुझे देख नहीं सकेंगे, क्योंकि मुझे योग शक्ति मिली हुई है। किसके द्वारा, जो मुझे दीक्षा दिया है। यदि संयोगवश शरीर पर शस्त्र का आघात हो तो भी चोट नहीं लगेगी। हाँ, अगर किसी ने वहाँ डंडे बरसाए मेरे ऊपर पकड़ के ईंट पत्थर फेंके तो मुझ में चोट नहीं लगेगी। देखिए कितना दृढ़ संकल्पित तो होके जा रहा है, वैसा ही करता है। अरे मैं माप करने के लिए डोरी लाना ही भूल गया, डोरी लाना भूल गया। कहाँ से कितनी काटनी है जगह, जो नाप करके काटता था, तो डोरी लाना ही भूल गया कहता है ब्राह्मण। तो सोचकर फिर सोचता है कुछ, अच्छा यह जनेऊ ही मापने की डोरी का काम देगा। हाँ, ध्यान आ गया, चलो कोई बात नहीं है, डोरी रह गई, ये जनेऊ तो है ना, ये नापने का काम करेगा। ब्राह्मण के लिए जनेऊ बड़े काम की चीज़ है। सोचता है क्या काम की चीज़ है, देखिए है, खासकर मेरे जैसों के लिए, चोरों के लिए, क्योंकि सेंध लगाते वक्त इसी से दीवार मापी जाएगी। अब इसी से दीवार मापी जाएगी और सोए हुए व्यक्ति के अंग में संलग्न आभूषण निकाले जाएंगे, इसी से खींचे जाएंगे। यह किल्ली द्वारा दृढ़ता पूर्वक बंद किवाड़ को खोलने में सहायक होता है जनेऊ। ये किवाड़ों को भी खोल देता है, उसमें घुस खींच के, यह उसमें भी मदद करता है कुंडी में डाल के। तथा अंधेरे में यदि कोई विषैला जीव या सांप काट खाए तो उस स्थान को कसकर बांधने के काम आता है। हाँ, बांध दो अगर सांप बिच्छू खा जाए। मृच्छ कटकम तीसरा अंक है। यह एक उदाहरण है आधुनिक युग के, ये एक उस समय का उदाहरण है। लेकिन आज के भी आप देखते हैं, आधुनिक युग के डाकू, चंबल के डकैत डाका डालने जाने से पहले देवी माँ का आशीर्वाद लेते थे। हर जंगल में बने हुए थे, कहीं काली का, कहीं दुर्गा का, कहीं पार्वती का, किसी के मंदिर। वहाँ जाकर के डका डालने से पहले जाते थे, मनौती मांगते थे, वहाँ पूजा पाठ करते थे, वहाँ बलि भी देते थे बकरी मुर्गे की। तो दोस्तों वो भी करते थे, आज भी करते हैं। चोर जो है पहले अपने किसी भी इष्ट को मना के जाता है चोरी करने, कि आज कहीं पकड़ा नहीं जाऊं, कहीं पिटाई नहीं लग जाए, और खूब ज़्यादा सा माल जो है मेरे हाथ लगे है। अच्छा माल हाथ लगने पर उसके लिए फिर मंदिर बनवाने की मन्नत मांगते थे। मंदिर कहते थे बनाएंगे हम अगर अच्छा माल लगा तो। और ऐसे मंदिरों का सर्वथा अभाव नहीं है जो इन डकैतों के द्वारा बनवाए जाते हैं। तमाम जो है बेड़ में देखिए आप, तमाम जो है इन्होंने मंदिर बनाए डकैतों ने। ऐसे में आत्मा, परमात्मा आदि में विश्वास नैतिकता को कितना नुकसान पहुंचाता है, बताइए क्या नैतिकता है ये। और यह आसानी से समझा जा सकता है। इससे तो अच्छे वो नैतिक पुरुष हैं जो बेचारे सुबह से शाम तक अपने करने खाने में लगे रहते हैं, अपनी दो रोटी जुटाने के प्रयास में लगे रहते हैं, खून पसीना बहा। उनका धर्म कर्म, ये भगवान ईश्वर पूजा पाठ कहीं ध्यान ही नहीं जाता। तो वो किसको सताएंगे, किसके साथ बुरा करेंगे। देखिए उनका कितना नैतिक चरित्र है। तभी तो एक आत्मा और परमात्मा को मानने वाला कवि कहता है कि जो लोग इस दुनिया में पाप करने से परहेज करते हैं, और ऐसे लोगों से परलोक में सख्ती से पूछा जाएगा कि तुमने पाप क्यों नहीं किए। पूछा जाएगा क्या तुम्हें परमात्मा की दयालुता पर विश्वास नहीं था कि वह पापों को क्षमा कर देना। हाँ भाई, तुमने क्यों नहीं किए। अरे भाई, इनको तो विश्वास है कि हमारा परमात्मा बड़ा दयालु है, धड़ल्ले से करते हैं। तुम लोगों ने क्यों नहीं पाप किए, क्या तुम्हें उसकी दयालुता पर विश्वास नहीं था। फरिश्ते कब्र में पूछेंगे पारसाओं से, फरिश्ते कब्र में पूछेंगे पारसाओं से, गुनह न किए खुदा रहीम न था।
इसी तरह यदि सब कुछ परमात्मा के हुक्म से होता है, उसके हुक्म के बिना पत्ता तक नहीं हिलता, तो आदमी न गुनाह करता और न वह किसी तरह गुनाहगार ही ठहरता है। तभी तो ये जब परमात्मा के बगैर पत्ता ही नहीं हिलता है, तो इसका मतलब परमात्मा को सब पता है, सब जानता है और वही करवा रहा है। ये इसी तरह न तो वो गुनहगार है करने वाला, क्योंकि परमात्मा की ये आज्ञा से कर रहा है, और न वो कोई पाप करता है। पत्ता भी जो हिलता है तेरी रजा से, पत्ता जो हिलता है तेरी ही रजा से, या रब फिर आदमी गुनहगार क्यों है? या रब फिर आदमी गुनहगार क्यों है? स्पष्ट है, परमात्मा को सर्वव्यापी और सब कुछ को उसके हुक्म के अधीन चलता मान लेने पर नैतिकता के लिए जरा भी अवकाश नहीं रह जाता। इसके विपरीत आत्मा परमात्मा आदि को न मानने पर आदमी के लिए नैतिकता से बच निकलने का और अपने किए का उत्तरदायित्व किसी दूसरे पर डालने का जरा भी मौका नहीं रह जाता। जो लोग ईश्वर परमात्मा को नहीं मानते, वो अपने कर्तव्यों को, अपने गुनाहों को, अपने पापों को अपनी जिम्मेदारी पर करते हैं। वो किसी ईश्वर पर नहीं डालते, अपनी जिम्मेदारी पर करते हैं। उनका उत्तरदायित्व तो वो स्वयं फील करते हैं। अतः आत्मा परमात्मा जैसे कल्पित अस्तित्वों में विश्वास न करना न केवल विज्ञान सम्मत तथ्यों को समुचित महत्व प्रदान करने के लिए आवश्यक है, बल्कि आदमी को नैतिक बनाने तथा समाज में नैतिकता को स्थापित करने के लिए भी अनिवार्य है। क्या? विज्ञान सम्मत तथ्यों को समझिए। ये कल्पित अस्तित्व के हैं, इन कल्पित अस्तित्व इनका आत्मा परमात्मा का। आत्मा परमात्मा आदि को मानने वालों की नैतिकता के दर्शन, हाँ देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों हम समापन करने वाले हैं, आप देखिए। यद्यपि कुछ बड़ा हुआ है वीडियो, लेकिन आपको आनंद आएगा, आपको ज्ञान मिलेगा दोस्तों, और पूरा ज्ञान मिलेगा। देखिए कि आत्मा और परमात्मा को जो मानते हैं उनकी नैतिकता के दर्शन कीजिए, बताते हैं। देखिए क्या है उनकी नैतिकता। जो ईश्वर को मानते हैं, जो आत्मा परमात्मा को मानते हैं, उनकी नैतिकता तो हमें कहाँ मिलती है? स्त्री को जीवित जलाकर उसे सती करने, वेद मंत्र सुनने वाले शूद्र के कानों में लाख और रांगा धातु पिघलाकर भरने, यह नैतिकता मिलती है इनकी। आत्मा और परमात्मा आदि को मानने वालों की ये नैतिकता है। स्त्री को जिंदा जला दो पति के साथ, जो है जो शूद्र वेद मंत्र सुन ले उसके कानों में जो है लाख और रांगा धातु पिघला करके भरवा दो, ये नैतिकता है। इंसानों को अछूत बनाओ, इंसानों को अछूत बनाओ दूर दूर दूर, और गाय जैसे पशु के गोबर को मूत्र को भी पियो, उसको पवित्रतम बताओ, सारे ग्रंथों में पवित्रतम। और इंसान को छूने से भी गंदगी हो जाती, अपवित्र हो जाता। ये नैतिकता है, ये परमात्मा और आत्मा ईश्वर मानने वालों की नैतिकता है। देखिए कि गाय जैसे पशु के गोबर को खाओ, पंचगव्य में, मूत्र को पियो दवाइयों में, और इंसान से आप परहेज करो। उनके गले में मटका बांध दो ताकि सड़क गंदी नहीं करें, पीछे झाड़ू बांध दो। ये है, ये नैतिकता है। किनकी नैतिकता है? ये धर्म कर्म मानने वालों की, परमात्मा आत्मा ईश्वर को मानने वालों की। और क्या है? देखिए आज विश्व भर के जितने आतंकी हैं वे आत्मा परमात्मा के ही अनुयायी होते हैं। जितने भी हैं परमात्मा और अनुयायी, उनके नाम पर ही दल बना रखे हैं, संगठन बना रखे हैं, आत्मा परमात्मा देवी देवताओं के नाम पर। किसी भी मजहब में देख लो, किसी भी धर्म में देख लो, तो वो क्या है? वो आतंकी हैं जो आत्मा परमात्मा के अनुयायी हैं और अपने मानवता द्वेषी कुकृत्यों के लिए नहीं कल्पित अस्तित्वों से प्रेरित होते हैं। जो मानवता का विद्वेष रखते हैं, मानवता में तमाम जो है द्वेष भाव फैलाते हैं, वो इन्हीं के अस्तित्व कल्पित अस्तित्वों से प्रेरित होते हैं, आत्मा परमात्मा ईश्वर। इसके विपरीत आत्मा परमात्मा से रहित लोगों की नैतिकता मानवता केंद्रित होती है। जो नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते, आत्मा परमात्मा को नहीं मानते, उन लोगों की जो नैतिकता होती है वो मानवता पर आधारित होती है। वो जानते हैं मानवता का मूल्य, उनमें समता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व का साम्राज्य होता है। ऐसे लोग सबको समान मानते हैं, सबको अपना भाई मानते हैं, अपना जैसा मानते हैं, और वो मानते हैं कि सब में अगर ईश्वर है तो सबका ही जो है समान दर्जा होना चाहिए। जातिवाद नैतिकता निरपेक्ष होती है।
जाति के नाम जो चाहे सही गलत काम करो, जात के धर्म के पालन के कारण स्वर्ग का दरवाजा खुला मिलेगा, कुछ भी करो। हैं, गीता ने कहा कि क्षत्रिय का धर्म लड़ना है, दूसरे को मारना है। क्षत्रिय का काम क्या हुआ? लड़ना और मरना और मारना। इसी धर्म के पालन से अर्जुन को स्वर्ग में उसके लिए स्थान आरक्षित होने का आश्वासन दिया है। कृष्ण जी ने कहा कि अर्जुन, कोई तेरा सगा नहीं है, कोई तेरा रिश्तेदार नहीं है, मार। अगर तू नहीं मारेगा तो छत्रापन से जाएगा, तुझे छत्री लोग युगों युगों तक धिक्कारेंगे। अगर तू मारा जाएगा तो स्वर्गलोक की पदवी मिलेगी, और अगर जीतेगा तो तुझे यहाँ का इंद्रप्रस्थ का, हस्तिनापुर का, यहाँ का राज्य मिलेगा, तू सुख भोगेगा, राज भोगेगा। ये जो है हमारे धर्म का, ईश्वरों का ज्ञान है दोस्तों। आपने देखा, क्या समझा आपने दोस्तों? कमेंट करके बताइए। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके बताइए दोस्तों। आपसे अनुरोध करता हूं कि अगर आपको पसंद आया हो तो अपने मित्रों में अधिकाधिक शेयर करें दोस्तों। अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। आज यहीं विराम देते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, लेकिन आपसे अनुरोध करता हूं कि इसको आप पूरा देखें दोस्तों। आप सबका हृदय से आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।